बांदा जनपद में स्वास्थ्य व्यवस्था, कृषि संकट, रोजगार, छात्र संघ चुनाव और भ्रष्टाचार निवारण जैसे अहम मुद्दों को लेकर आज छात्रों ने बड़ा जन आंदोलन किया। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में हो रही धांधली और डॉक्टरों की मनमानी को लेकर छात्रों का गुस्सा आखिरकार सड़कों पर फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में जुटे छात्रों ने अशोक लाट चौराहे पर जोरदार आंदोलन किया। उनका आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर मरीजों को बाहर की दवाइयां और जांच लिखते हैं, जिससे गरीब मरीजों का शोषण होता है। छात्रों का कहना है कि डॉक्टर कमीशन के चक्कर में मरीजों को लूटने से बाज नहीं आ रहे। यही नहीं, डॉक्टरों के मरीजों से अभद्र रवैये पर भी छात्रों ने सवाल उठाए। प्रदर्शन के बाद छात्रों ने मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। मेरा नाम लव सिन्हा है, एडवोकेट हूँ मैं और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का छात्र नेता और विधि का छात्र वर्तमान में भी है। अच्छा, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया आप लोगों ने? दरअसल आप जान रहे हैं हमारे बांदा शहर में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पर है। डॉक्टरों द्वारा अनियमितताएं इतनी ज़्यादा हैं, इतनी अभद्र भाषा में बात करते कि ऐसा लगता ही नहीं कि MBBS करके हैं। हम उनकी शिक्षा पर कोई दोष भावना के माध्यम से नहीं देख रहे, ना कोई उन पर इंगित कर रहे हैं, परंतु उनकी जो भाषा शैली है वो ऐसी नज़र आती है कि वो कोई पढ़े लिखे डॉक्टर नहीं है। जितने भी गरीब मरीज पहुँचते हैं उनको ऐसे भड़का के भगा दिया जाता है जैसे कोई कह नहीं सकते। वहाँ पर दवाओं पूरी तरीके से मौजूद नहीं, विभिन्न प्रकार की दवाएं होनी चाहिए, दवाएं मौजूद नहीं हैं, इंजेक्शंस मौजूद नहीं हैं। लिख देते हैं डॉक्टर, बाहर से कोई भी आप मरीज जाता है, गरीब मरीज जिसके पास पैसा है नहीं बाहर से खरीदने के लिए, प्राइवेट मेडिकलों से अपनी सांठ-गांठ करके उनके नाम पर जांच लिख देते हैं, उनके नाम पर दवाएं लिख देते हैं, जिसके बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हैं, आप लोग लगातार मीडिया के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या बात है कि आपको बाहर से लिखना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ वहाँ पर बताते हैं कि आरक्षण के नाम पर भी बहुत सारी धांधली करी जा रही है। कई दलितों के नाम पर जो सीटें वहाँ पर मौजूद थी SC/ST के लिए, उसको बताते हैं OBC में कर दी। हालांकि ये जांच का विषय है, हम इस पर कहेंगे कि गहन से जांच हुए, जो सच हो वो सामने आए और उसको स्वीकारा भी जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के अंदर न CCTV की अच्छे से व्यवस्था है, ना साफ़ सुथरापन है कुछ अच्छा। वहाँ के कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी परिजनों के साथ आकर के अभद्र व्यवहार करते हैं। साथ ही साथ इसके साथ किसानों की बड़ी दिक्कत है। हमारा छात्र रात में जाता है, 1 बजे लगता है और सवेरे तक उसको खाद नहीं मिलती, लगातार 4 दिन जाता है और उसको खाद मुहैया नहीं हो पाती है। दूसरी बात, जितने भी किसानों के कर्ज हैं वो कर्ज माफ़ हों। हमारा चौथी मांग ये है कि हमारे छात्र संघ चुनाव होते थे इस विश्वविद्यालय में, वो छात्र संघ चुनाव दोबारा से बहाल करे जाएं। छात्र संघ की जो मांगे हैं हमारी वो जल्द से जल्द पूरी हों, अन्यथा हम उग्र आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। साथ ही RD की एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय RD परीक्षा फलों में RD लिख देता है और SI की अभी भर्ती निकली हुई है। रोजगार के लिए वैसे ही साधन कम है, SI की भर्ती भर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका रिजल्ट सही नहीं, क्लियर नहीं हो पाता है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इस RD की समस्याओं को दूर करे। जाम की समस्या शहर में बनी हुई है उसको निवारण करे, रिक्शाओं को ई रिक्शाओं को मुख्य मार्गों से बंद करे जो ऐसे बाजारों में अव्यवस्था फैला रहे हैं, और रोजगार के साधनों को मुहैया कराने के लिए औद्योगिकरण में अच्छी फैक्ट्री लगाने का काम करे। इसीलिए हम लोग आज आयुक्त को ज्ञापन देने हैं, सभी इकट्ठा। हमारे साथ छात्र नेता शैलेंद्र कुमार वर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश स्टूडेंट यूनियन से जिला अध्यक्ष बांदा से हूं। और आज हम लोग माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें सर जिले में पहले भ्रष्टाचार, तहसील हो, मेडिकल कॉलेज हो, सरकारी अस्पताल हो और शिक्षा के क्षेत्रों में महाविद्यालय हो, यहाँ पे सर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, घूसखोरी व्याप्त है, इसको लेकर के अब व्यापारियों की समस्या, जो बैटरी रिक्शे, भारी वाहन मार्केट में घुस जाते हैं, और छात्र छात्राओं के छात्र संघ चुनाव, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है कि छात्र संघ चुनाव न होने से छात्र छात्राओं को, छात्र नेताओं को बहुत वर्षों से प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। क्या गरीब छात्र छात्राएं हैं, गरीब लोग हैं, तो क्या वो राजनीति नहीं कर सकते हैं? छात्रों की आवाज़ को ऊपर पहुंचा नहीं सकते हैं? मैं माननीय पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, माननीय आयुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे अधिकारों का हनन ना करें और जिला प्रशासन पर भी निरंकुश लगाएं। जो बर्बरता, तानाशाही प्रवृत्ति अपनाई जा रही, छात्र छात्राओं को गुंडा समझा जा रहा है और छात्रों को क्रिमिनल बनाया जा रहा है, लगातार उनके ऊपर मुकदमे कर दिए जाते हैं, SSC वाले छात्र छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज कर दी जाती है। बेहद संवेदनशीलता का विषय है, इसमें निरंकुशता की जाए, बर्बरता बंद की जाए और हमारी जितनी भी जेन्युइन मांगे उनको पूरा किया जाए। अन्यथा की स्थिति में आगे हम लोग उग्र आंदोलन के लिए भी बाध्य होंगे। माननीय उच्च न्यायालय में भी हम पिटीशन दायर करेंगे, रिट दायर के माध्यम से हम यहाँ के जिला प्रशासन को और जो भी बर्बरताएं कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग रिट दायर करने का एवं आंदोलन करने का काम करेंगे। धन्यवाद।